बहुत अरसे के बाद टीवी स्क्रीन्स पे यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही डिफरेंट ड्रामा जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो डिफरेंट आए भाई, क्यों सास बहू और रिश्ते और शादियां तलाके देख रहे हैं हम। तो ये डिफरेंट ड्रामा आया और छा गया, जिनकी शादी विच वाज एन एक्सपेरिमेंट कि इवन बनाने वाले भी श्योर नहीं थे यार ये चलेगा नहीं चलेगा, और ऐसा चला है कि इस वक्त हाईएस्ट जो है इसकी टीआरपीज बहुत हाई हैं और हाईएस्ट व्यूज जो लेटर ऑन इंक्रीज हुए हैं। वजह क्या? बच्चे देख रहे हैं। वाहिद ड्रामा आपकी स्क्रीन पे जिसको बच्चे भी देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है और बड़े मजे का। तो है क्या, यानी उसका प्लॉट थोड़ा सा बताएं कि एक ही घर में जिन भूत भी रह रहे हैं, अच्छा, फैमिली भी रह रही है। जिन भूत कह रहे हैं कि ये तो हमारा भाई घर है, इनको निकालो। अच्छा, तो वो बहुत ही बात ये बना इतने मजे का, और आपके इसमें इतनी अच्छी स्टार कास्ट है जिसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम है नादिया, अच्छा। यहाँ भी नादिया है, वो रुमैसा प्ले कर रही है और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर उसने प्ले किया है। और इसके अंदर जिन भी आ जाता है, पोजेस भी हो जाती है, और फिर मोहब्बत भी हो जाती है जिन की किसी से। क्या ये भी ये जिन तो नहीं है, तो लड़की है, लेकिन जिन भूतनी और नादिया दोनों को एक ही लड़के से मोहब्बत है जिसका नाम है बहाज और ड्रामे में अली। रुमैसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी है आप? मैं तो तुम्हें नादिया ही कहूंगी, जो अब नादो भी हो गया है, नीडो भी हो गया है। तुम्हारे कितने नाम है भाई ड्रामे में? मैं तो जब अपना नाम सुनती हूँ मुझे भी आप ही याद आती है ऐसे। और इसके मजे क्या है कि जी नादिया की अम्मी ने जहर की बोटी खा ली और आप सोचिए मेरी अम्मी भी नादिया आपका प्ले कर रही है, तो इतना कंफ्यूजन होता था सेट पे जब नादिया बोलते थे, तो हमें समझ नादिया अफगान भी। अब हम एक ही नादिया के सामने नहीं बोल रहे होते थे, अब दो नादिया। अब क्या बोलना है मैंने? अब तो मैंने सुनना ही है। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया से यहाँ तुम इतना अरसा कहाँ थी बेटा? यू आर सो ओरिजिनल नेचुरल एक्टर हो। आई एम रियली एंजॉयिंग योर एक्टिंग। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आप लोग के व्यूज भी देखती हूँ एंड आई गेट रियली हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ यू गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग जो भी न्यू टैलेंट आता है। वैसे मुझे एक्टिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं, बट ऑब्वियसली वो बहुत गैप के साथ था, बिकॉज मैं एक प्रोजेक्ट करती थी, फिर थोड़ा टाइम लेती थी, फिर एक प्रोजेक्ट करती थी। बट नाउ फाइनली आई थॉट दैट इट्स टाइम दैट आई शुड गेट इन प्रॉपरली। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, एवरीबडी इज लविंग जिनकी शादी, इवन मी माई सेल्फ माई फैमिली इज वॉचिंग इट, वरना वी डोंट यूजुअली वॉच ड्रामा एज मच। बिल्कुल। तो ये सीन जो बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये इसको ये बस आई है जिस घर में जिन भूत हैं, इसको लड़का पसंद है वहाँ, और वहाँ तावीज इन्होंने पहना बनी, इनके अंदर भूत आ जाता है। जो फर्स्ट शुरू के एपिसोड्स में होता है वो कैसे सीन था वो, जिसमें तुम्हें बताया कि पोजेस्ड हो गई हो, भूत आ गया अंदर, फिर भागना, फिर पत्थर पे चढ़ गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ। वो बड़े मजे का सीक्वेंस था। The thing is कि सभी पोजेस हुए थे, मगर मेरा सबसे ज्यादा chaotic था और मुझे नहीं पता था कि सबने कैसे किया है, क्योंकि सबके अलग अलग शॉट्स थे। असद भी बन चुका था और वो तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब मैंने बोला भाई जिन चढ़ा है, so I'm gonna be like crazy। तो मैंने एक्चुअली अपनी आवाज वैसी की थी कि मेरी अगले 2-3 आवाज बैठ भी गई थी। ऑफ कोर्स मैंने उसको थोड़ा ईको किया है। ये मैंने नहीं देखा, नादिया ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। को बताओ, इसको यकीन नहीं आ रहा। मुझे करके दिखाया आवाज कैसी होगी। जब भूत आया तुम्हारे अंदर क्या आवाज थी जरा बताओ। लाइक समथिंग लाइक no, अगेन लाइक दैट नहीं बोलना, 2 जुमले। ओके, अच्छा बोलती है कि ए बुड्ढे, मुझ पे कुछ पढ़कर मत भूखना वरना बज़्म कर दूंगा। कर दूंगा। मेल जिन है ना जो आता है आगे, राइट? क्या बात है, वेरी नाइस। इतना तुम्हारा क्यूट फेस है, लेकिन तुम बहुत ड्रोनी भी लगती हो जब ये वाला करती हो ना काम। जिस तरह अभी शीशे में ये निकल गई है और शीशे में इनका अक्स रह गया, इसने बहुत ड्रोनी एक्सप्रेशन दिए थे। वो क्या है वो अब मैं ये वो क्या एक्सप्रेशन दे दिखाया भाई, वो भी दिखा। हंसी कैसे थी उसमें? वो अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन it was just मैं बस चाह रही थी कि मैं बहुत जितना क्रीपी हो सकता है उतना क्रीपी लगूं। नहीं, मैं आज से देखूंगा ड्रामा अगर आपने वो एक्सप्रेशन दिखाया तो। वो हंसने वाला था कि कैसे एक्सप्रेशन दिया। अभी क्या आप ड्रामा देखिए ना, आप क्यों नहीं देख रहे? अभी ऑनलाइन है आप देखिए। लेकिन वो जो इसमें कोई टेक्निक होती है, सर नीचे करके आंखें ऊपर करके ऐसे हंसना, बहुत ही लाइक वो अपेरेंटली मैं अपने आप को खुद भी शीशे में देख रही थी, सो आई न्यू कि मैं कितना क्रीपी लग सकती हूँ उसमें, एंड आई जस्ट वांटेड टू लुक क्रीपी। मैं चाहती थी वो सीन थोड़ा स्कैरी लगे जितना हो सकता है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं जिन भी बन रही हूँ तो वो थोड़ा सा स्कैरी तो लगे, लाइक लोगों को देख के लगे कि हाँ चला है। वैसा क्या मतलब ये कोई स्कैरी मूवीज देखी, कॉन्ज्यूरिंग वगैरह? यही मेरा क्वेश्चन था कि कोई तैयारी की। डू यू लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज? कुछ इंस्पायर्ड? आई लव हॉरर मूवीज। मुझे पहले नहीं पसंद थी, पर रिसेंटली 3-4 साल में मैंने जितनी हॉरर मूवीज है वो सब मैं देखती रहती थी। तो मुझे एक्चुअली वो बहुत फैसिनेट करने लगा दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज जब आपका मेकअप ना हो, आपकी शक्ल के साथ कोई वीएफएक्स ना हो, एंड यू स्टिल एंड अप लुकिंग सो
scary and that's the difficult thing to do and I wanted to do that. तो वो अलग बात है कि काफी कॉमेडी भी इसमें मिक्स है, बट आई फील लाइक कि वो मूवीज देखना मेरे लिए काफी हेल्प किया। अच्छा, मैं जब इस ड्रामे की ऑफर आई, पता चला कि वहाज के साथ काम कर रही हो, इतनी अच्छी कास्ट, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाज के साथ काम करने का? ऑनेस्टली मैंने तो फौरन से हाँ बोल दी थी कास्ट सुन के, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी। सैफी भाई थे उसमें एंड मैंने कहा ओके वाओ, एंड देन सहर वाज ऑलरेडी माय फ्रेंड। सिद्दर जी को भी मैं जानती थी, अरसलान को भी मैं जानती थी। वहाज वाज अ न्यू पर्सन जिनके साथ मैं काम करने वाली थी। आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज एक तरीके से लाइक मेरे अराउंड सारे काफी स्टैब्लिश्ड एंड काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, सो आई वाज नर्वस दैट ओके आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड मैं काफी इंटिमिडेटेड भी थी कि अच्छा क्या होगा पहले दिन। बट आई एम सो ग्लैड दैट एवरीबडी इज सो स्वीट, सो नाइस। हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था, सब एक्टर्स और डायरेक्टर, इवन सैफी भाई, हम सब ने मिलके। Everybody was so professional. Even वहाज के साथ काम करना is like, I mean, it was fun honestly. Like he's a very शूटिंग के funny दौरान guy. कोई ऐसा तो नहीं हुआ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो और आपने एकदम ये क्या गिरा है, कोई ग्लास टूट असली गया? कोई चीज टेबल नहीं, हिल रहे असल में हो? हम वो लोकेशन जो है ना वो रात के टाइम पे बहुत स्कैरी लगती है, तो हमें लगा था कि शायद हॉन्टेड हो, तो वो सबने मुझे डराया हुआ था क्योंकि एक स्पेल हो चुका था और सब मुझे कह रहे थे कि ओ ये तो हॉन्टेड है, ये है, रात में होता है। खैर वो कीड़ों के अलावा वहाँ कुछ था नहीं, तो जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमने एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया था, लाइक फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्रिएट करके, लाइक किसी का दरवाजा खटखटा के भाग जाते थे रात में, एंड यू नो ये मैं बड़ा कुछ हो ना जाए ऐसा। तो ये वैसे ज्यादा मजा वैसे अपनी वीडियोस बनाने में आता है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक या ड्रामा करते हुए? What is more fun? I enjoy both honestly, लेकिन obviously acting is something जो कि जाहिर है मैं बचपन से मुझे बहुत शौक है, like it was my first love. कहते हैं ना पहला प्यार लोगों का, मेरा इंसान पहला प्यार नहीं था, मेरी एक्टिंग मेरा पहला प्यार था. So I really enjoy that. But content creation on the other hand, I love it because I have that independency that I can do whatever I want to. तो मुझे बताओ सोशल क्या समझती हो सोशल मीडिया के बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर होना चाहिए? और कंटेंट क्रिएटर्स जो आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं एक्टर्स की तरफ से, लेकिन आप बताओ पहले आप क्या समझते हो, व्यू पॉइंट क्या आपका सोशल मीडिया को लेके? जी जी जी. आई मीन आई फील लाइक अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मतलब यू नो लाइक यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर एंटरटेनिंग पीपल, आप किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे, तो फिर इसमें क्या बुराई है? अभी सारे एक्टर्स भी तो हैं ही सोशल मीडिया पे, सो आई डोंट गेट इट. हाँ, बट अगेन सोशल मीडिया के जो हम कहते हैं जो एक डार्क साइड है, ऑफ कोर्स उसका आप कुछ नहीं कर सकते. लाइक व्हाट यू गोना डू अबाउट इट? ऑफ कोर्स वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, इसके कुछ ना कुछ प्रोज है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्स है, आपको डील करना पड़ेगा. इट्स इन योर हैंड. आप ना देखिए. ऑनेस्टली मेरी फीड पे कभी भी कोई वियर्ड वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं वो देखती ही नहीं हूँ. तो जो आप देखना पसंद करते हैं वो आपके सामने आता है. आप अपने बच्चों को मना करें कि अगर कोई ऐसी चीज है, वरना देखने को तो फिर सिर्फ सोशल मीडिया के आप पहले भी बहुत सारी सवाल पता करने का मकसद क्या था आपकी? मीडिया के जितने भी एक्टर्स नादिया, आप कोई मैं बताऊं तो शायद आपको हैरानी हो या आप अपना दीजिएगा कि क्या मौक़िफ़ है. हमारे साथ आए थे जाहिद अहमद आए थे ना? जी जी, वो जाहिद अहमद, हाँ, एक्टर आपके. तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया, बड़ी उन्होंने हार्श स्टेटमेंट दी क्या, और मैंने लिख भी ली. जाहिर है उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं. और उन्होंने कहा कि मैं नफरत करता हूँ, हकारत की नज़र से मैं देखता हूँ ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको. तो ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने, जी हमारे साथ अभी परसों थे ना शो पर, हाँ, लेकिन किसी और शो में ये बात, किसी और शो में उन्होंने ये बात की, कोई वो पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे और नफरत करता हूँ मैं. मुझे ये समझ नहीं आई बात कि उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया. I think sorry नादिया, आप बोले. नहीं, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक, शायद वो किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. तुम बताओ क्यों नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हर चीज में ना मैं उनके रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी. बट मैं इतना कहूंगी हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. हमारा प्रॉब्लम ये, हम हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. इफ इट्स सोशल मीडिया तो उसमें भी हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पागल ही हो गए ना, कि बस मुझे व्यूज मिल जाए, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों को जज करने का मौका, अपने बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ये भी गलत है. आप इसको ये नहीं कह सकते ये गलत नहीं है. सिमिलरली ये भी आप गलत होगा कि आप बोलो कि बंद कर दो, ये जहन्नुम है, ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है. आई फील लाइक देयर इज
कि देयर इज ऑलवेज लाइक अ बैलेंस यू हैव टू क्रिएट इन ईच एंड एवरीथिंग, कि आप बिल्कुल कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को हंसाएं, आप अच्छे तरीके से काम करें, आप टू मच इन्फॉर्मेशन, किसी को जज करना, किसी को बुरा बोलना, वो तो वैसे भी गलत काम है, तो आप वो ना करें। तो आई थिंक और बहुत सारे लोग इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये भी है, बहुत सारे लोग हैं जो हम एंटरटेन कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। तो ये तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर और रहे हैं, देखो वो content बना ये रहे हैं। इतने स्टार्स बनाए हैं सोशल मीडिया में जो हमारे ड्रामास में एक्टिंग कर रहे हैं, रुमैसा जैसे लोग, ये और भी बहुत जो अच्छा रुमैसा भी तो, आप भी तो मेरे ख्याल सोशल मीडिया से ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाती थी, बट द गुड पार्ट वाज आई वाज नेवर ऑब्सेस्ड विद इट, ठीक है। आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक वीडियोस फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय इट, नॉट बिकॉज कि अच्छा मेरे व्यूज आ जाएंगे क्या, ओ अल्लाह मेरे कितने व्यूज आएंगे, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। आई जस्ट यूज्ड टू मेक इट एंड पोस्ट इट, आई नेवर केयर्ड अबाउट कि क्या हो रहा है, इसके क्यों ज्यादा है, उसके क्यों कम है। मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ देख के। इवन जब मैं प्रोजेक्ट भी करती हूँ, कोई ड्रामा या कोई भी चीज करती हूँ, तो मैं ये जरूर सोचती हूँ क्या मैं ये खुद देख सकूंगी, मुझे खुद देख के खुशी होगी। तो अगर वो मुझे देख के खुशी होती है तो मुझे होता है कि ठीक है मैंने कुछ अच्छा किया, भले लोग देखे ना देखे। तो